अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। जहाज़ का कप्तान बनना एक सफ़र था और सफ़र चाहे जो भी हो आसान नहीं होता। और अगर सफ़र लंबा हो तो मुश्किलात थोड़ी सी और भी ज़्यादा आ सकती हैं। जहाज़ का कप्तान बनने का ये सफ़र थोड़ा सा लंबा भी था और थोड़ा सा मुश्किल भी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ कि मैं अपनी मंजिल को पा सका। आज मैं आपको अपने इसी सफ़र के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। 1998 में आई जॉइंड पाकिस्तान मेरीन एकेडमी एंड इन द ईयर 2000 आई पास्ड आउट। और मैं जितना भी खुश था, मुझे पास आउट होने के बाद ये पता चला कि जनाब सफ़र तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। जब शिपिंग कंपनीज में अप्लाई करना शुरू किया तो पता चला कि यार नो वन एक्चुअली केयर्ड कि मेरे मार्क्स बैचलर्स इन साइंसेज में 78.36% थे। और ना ही उन सबको इस बात से कोई वास्ता था कि मैं पाकिस्तान मेरीन एकेडमी से एक प्रॉपरली एजुकेटेड मर्चेंट नेवल ऑफिसर के तौर पे आ रहा था। और इस बात से तो उनको बिल्कुल कोई वास्ता था ही नहीं ना कि मैं अपने बैच में थर्ड था। फॉर देम इट वाज नथिंग। And when I came on the roads searching for the jobs, I came to know कि यार for them all of these my moral high grounds, मैं जो समझ रहा था कि यार I have distinction in physics, I have distinction in maths, I have distinction in ship theory and ship technology, उनको इससे कोई भी वास्ता नहीं था। और मेरी ये जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन थी, all the documentation that I had, ये एक पीस ऑफ पेपर से ज़्यादा नहीं थे। शिपिंग कंपनीज को जनाब चाहिए थी सिर्फ दो चीज़ें, या तो आप ऑलरेडी ट्रेंड हो, ऑलरेडी आप वेल एक्सपीरियंस्ड हो, और या आपका कोई ना कोई रेफरेंस हो। फॉर मी none of them was actually true। ना तो मेरे पास एक्सपीरियंस था, आई वॉज अ फ्रेशर, और ना ही मेरे पास कोई रेफरेंस था। देयर वॉज नोबडी टू रेफर मी टू एनी ऑफ द कंपनीज। रिजल्ट जनाब इसका ये था कि डिस्पाइट बीइंग थर्ड इन माई ओन बैच, आई वॉज स्टिल जॉबलेस। और मेरे से पीछे के लड़के 40th, 41st, 42nd, इवन द फ्यू इन द लास्ट, दे वर ऑल एम्प्लॉयड, आई वॉज नॉट। शुरू में थोड़ा सा अफसोस भी होता था। मैंने कहा यार इतना पढ़ने का, इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या हुआ? इतनी मेहनत मैंने की है, इतना मैंने पढ़ाई की है, आई हैव गॉट सच गुड मार्क्स, सच गुड डिस्टिंक्शन, बट नो वन एक्चुअली केयर्ड। आई वॉज हैप्पी कि चलो यार लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं, पर यार दिल में दर्द तो होता है कि आप इतना कुछ करने के बाद भी यू आर एट लेवल 0 एंड देयर इज़ नथिंग इन साइट फॉर यू। So naturally, my one and only last hope was Pakistan National Shipping Corporation। क्योंकि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में चाहे जितनी मर्जी चीज़ें बुरी हों, उनमें एक चीज़ अच्छी थी कि दे वर एम्प्लॉइंग द गाइज ऑन बेसिस ऑफ मेरिट। कि आपकी एकेडमी में जितने नंबर हैं उसके हिसाब से उन्होंने लिस्ट बनाई हुई थी और आप उसी हिसाब से सबके सब लोग जहाज़ पे जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता करके फाइनली माई टर्न ऑल्सो केम एंड आई ज्वाइंड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ऑफ 2000। The first vessel that I joined was Makran. It was a Polish-built vessel, and I enjoyed my time over there, except for one thing. और वो वन थिंग जनाब ये थी कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को भी आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हो रहा था कि बॉयज़ आर विलिंग टू ज्वाइन, दे आर एक्चुअली डेस्परेट टू ज्वाइन, लेकिन शिपिंग कंपनीज इनको एम्प्लॉय नहीं कर रही हैं। दे डिड वन थिंग, उन्होंने कहा ठीक है जी, हम एक ही जहाज़ पे 4-4 कैडेट्स ले लेंगे ताकि आपकी जॉब सिचुएशन इंप्रूव हो, बट you guys will be paid only US dollars 100, ना $1 ऊपर ना $1 नीचे। और सन 2000 में ये 5000 रुपये बनते थे। और आप में से जिस को सन 2000 याद है उसको ये भी पता होगा कि सन 2000 में 5000 रुपये से कुछ भी नहीं था होता। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं सुबह भी स्मोकिंग करता था और आई थिंक उसको सिगरेट जो जहाज़ पे आती थी दैट वाज 555, बड़ी ज़बरदस्त सिगरेट होती थी, लेकिन उसका एक डंडा जो है वो तकरीबन $20 का बनता था। $20 आपके वहाँ चले गए, $20 आप शोरनीप के लिए कैश एडवांस ले लेते थे, बाकी आपके पास बच के $60। इस $60 में $15-20 आप और खर्च कर लेते थे कि चलो यार कोई चीज़ ले ली, छोटी मोटी कुछ कर लिया थोड़ा बहुत, और एंड में एक महीने के आखिर में आपके पास बचते थे $40। You can well imagine I had nothing to save. And actually after joining the vessel मैंने आगे का सोचना शुरू किया। मैंने कहा यार मैं आगे अपना एग्जाम कैसे दूंगा, क्योंकि एग्जाम देने के लिए पैसे चाहिए। And I am talking about the exam to the next rank of third officer। और जब मैंने सारा हिसाब किताब लगाया तो मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ कि यार मुझे जो है वो अपने वक्त से ज़्यादा सेल करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली आपको अपना नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए, यानी कि थर्ड ऑफिसर का एग्जाम देने के लिए और सेकंड ऑफिसर का कंबाइंड एग्जाम होता था, आपको चाहिए होते थे कम से कम 24 महीने। और मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि जनाब कि अगर मैं 24 महीने जहाज़ पर सेल करता हूँ तो मेरे पास बचता कुछ नहीं है।
मेरे पास इतना भी नहीं बचता कि मैं वो एग्जाम कर सकूं। वट आई डिड वॉज कि इंस्टेड ऑफ 24 मंथ्स मैंने जहाज पर गुजारे 36 महीने, 3 साल लगातार इन वन गो, सिर्फ इस मकसद के लिए कि मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएं और मैं अपना अगला एग्जाम दे सकूं। मैं जब भी अपने घर जाता था तो मैं अपने भाई को इतना सा छोड़ के गया था, वो इतना और फिर इतना मुझे मिला फेजेस में। दरमियान के वो जो टाइम था, यानी कि साल बाद जो मैं घर जाता था 3-4 दिन के लिए, वो टाइम बिल्कुल ऐसे था कि वो मेरी मेमोरी से और शायद उनकी मेमोरी से मेरे लिए इट वॉज गॉन, इट वॉज नॉट देयर एनी मोर। क्योंकि बेसिकली मैं अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहा था। इट वॉज अ रेस अगेंस्ट टाइम। मैं वक्त से आगे भागना चाह रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इतना वक्त ज़ाया कर दूं कि मैं वक्त से पीछे रह जाऊं। I wanted to earn money as soon as possible and I wanted to establish myself as soon as possible। और मैं वो जो एक बैज लगा हुआ था ना मेरे कंधे के ऊपर कि जनाब इनएक्सपीरियंस्ड है, आगे का तजर्बा नहीं है, मैं उस बैज को जल्दी से जल्दी हटाना चाह रहा था। फाइनली इन द ईयर 2003 आई साइंड आउट फ्रॉम माई फर्स्ट वेसल आफ्टर 3 years ऑन बोर्ड दैट शिप, और मैंने अपने पहले एग्जाम दिए। एग्जाम में ऑब्वियसली काफ़ी सारे पैसे लग गए और बड़ी मुश्किल से जनाब वो एग्जाम हुआ। पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, पढ़ाई में तो अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक था, मॉनेटरी सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और मैं करता ये था कि हमारे एग्ज़ाम होते थे कराची में और घर मेरा ऑब्वियसली लाहौर में था। हमने कराची में एक फ़्लैट लिया हुआ था जहाँ पे हम सब मिल के लोग रह रहे थे। मैं मैक्सिमम टाइम लाहौर में गुजारता था कि ठीक है वो जो रेंट देना है घर का वो तो मैं दूँ, लेकिन बाकी खर्चे मेरे कम से कम ना हो। तो इन रियल एसेंस आई वेंट टू कराची आई थिंक 4 or 5 times। ट्रेन पे मैं लाहौर से कराची आता था, कराची से लाहौर जाता था, और सिर्फ कोई कोर्सेज करने होते थे उनके लिए गया, फिर वापस आ गया, और फिर फाइनली मैं अपना एग्जाम देने ही कराची गया और फिर उसके बाद वापस आ गया। फाइनली द COC दैट इज कॉल्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी हमारे हाथ में आया। अब थैंकफुली एक चीज़ तो ख़त्म हो गई थी कि अब आप कैडेट नहीं थे, अब आप फ्रेशर नहीं थे, लेकिन अब अगली कहानी शुरू हो गई कि जनाब आप 3rd मेट तो हैं, आप 3rd अफसर जहाज़ पे जाना भी जा रहे हैं, आपके पास तजर्बा कितना है? भाई 3rd अफसर तो मैं अभी बनाऊं कुछ दिन पहले, मेरे पास तजर्बा कहाँ से आएगा? इज देयर एनी वे फॉर मी टू गेट एक्सपीरियंस? नो, कोई मुझे जहाज़ पे लेगा तो मेरे पास एक्सपीरियंस आएगा ना। आई अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एट दैट टाइम, बट आई थिंक शायद कंपनीज इस बात को नहीं थी समझ रही। PNSE में कहानी वही थी कि आपके नंबर लगे हुए हैं, जब आपका नंबर आएगा आप जहाज़ पे चले जाएंगे। लेकिन अब उस नंबरिंग के साथ एक इशू हो चुका था। इशू ये हो चुका था कि हमारे सीनियर्स जो हमसे पहले जहाज़ों पर गए और उतरे, और उसके बाद मेरे अपने बैचमेट्स जिन्होंने मेरे से पहले एग्ज़ाम किया, जिनकी थोड़ी सी कंडीशंस, मॉनिटरी कंडीशंस बेहतर थी, उन्होंने ऑब्वियसली मेरे से पहले एग्ज़ाम कर लिया, तो वो भी ऑलरेडी लाइन में लग चुके थे। क्योंकि कैडेट के टाइम पे तो ये था कि आपके मेरिट के हिसाब से जो आपका अकेडमी में मेरिट बनाया उस हिसाब से लिस्ट बनेगी। अब 3rd मेट में कहानी ये थी कि जो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी करके पहले आएगा वही पहले जहाज़ के ऊपर जाएगा। एंड नेक्स्ट ड्रॉबैक वाज कि एक जहाज़ पे 4 कैडेट तो थे, लेकिन एक जहाज़ पे 3rd अफसर सिर्फ एक ही था। यार अब परेशानी एक्चुअल में पूछे ना तो परेशानी जो है वो अब और ज़्यादा हो रही थी, टेंशन और ज़्यादा हो रही थी कि यार अब तो एग्ज़ाम भी कर लिया, COC भी कर ली, अब तो आपके पास लाइसेंस भी हाथ में आ गया, अब क्या करें? व्हाट टू डू नाउ? तो जनाब हमने फिर ये किया कि PNSE के पास थे ऑयल टैंकर्स। हमारी जो कैडेटशिप थी दैट वाज बेसिकली ऑन जनरल कार्गो शिप्स, मकरान वगैरह जितने भी सब जनरल कार्गो शिप्स हैं। हमने एक प्रपोजल ये पेश किया, हमने कहा जी आपको इससे अच्छे कैडेट तो नहीं मिल सकते कि हम विद द सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ 2nd ऑफिसर हम आपके जहाज़ पे दोबारा कैडेट आ जाते हैं। ये हमने स्टोरी पिच की। एक थे कैप्टन शकील, उनको कैप्टन शकील वाज अ वेरी नाइस गाय बाय ऑल द मीन्स, और वो बड़ा लड़कों का ख्याल करते थे, बड़ा लड़कों के बारे में सोचते थे। एंड टू हिम दिस थिंग क्लिक्ड। उसने कहा यार एक चीज़ तो अच्छी है कि अब जब PNSE ने अपनी टैंकर फ्लीट को वापस ले लिया है तो आई थिंक दे विल हैव सम गुड ऑप्शन बाय एम्प्लॉइंग द पीपल विद द सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज कैडेट्स। तो वहाँ पे हमारे लिए चांसेस भी अच्छे थे और PNSE भी फायदे में थी कि उनको सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी के साथ कैडेट्स मिल रहे थे। अगेन वी ज्वाइंड विद द सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज अ डेक कैडेट दोबारा। और इस बार जब 6 महीने पूरे हुए तो असेस किया गया कि हाँ जी ठीक है, बंदे ठीक हैं, प्रमोशन स्टार्ट हो गई, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग प्रमोट होने शुरू हो गए। पहला कॉन्ट्रैक्ट भी सबने एज अ 3rd मेट कर लिया और इस बार मैं जहाज़ के ऊपर 1 साल रहा। दैट वाज फ्रॉम May of 2004 और June of 2004 until I think it was May of 2005, क्योंकि पहले 6 महीने कैडेटशिप की, फिर 6 महीने 3rd अफसरी की उसी जहाज़ के ऊपर। अब जब दोबारा इस जहाज़ से उतरे तो अगेन वही सर्कल अब दोबारा शुरू था कि अब फिर सब के सब लाइन में लगेंगे, लाइन दोबारा से बनेगी। जो पहले उतरा था वो पहले जाएगा, जो बाद में उतरा था वो बाद में जाएगा। अब फिर वही कहानी दोबारा से शुरू। मैंने अंदाज़ा ये लगाया, मैंने कहा यार अगर जो है मैंने अभी फिर वेट किया तो मुझे दोबारा जहाज़ पे जाने में कम से कम 1 साल और लगेगा। लोग बहुत थे,
जॉब्स कम थी। किसी न किसी तरीके से 2005 तक ये सर्वाइवल हो तो चुका था, पर आगे यार कोई ख़ास ब्रिलियंट मौके नज़र नहीं आ रहे थे। एंड आई कुड रियली सी, मैंने कहा ये सर्कल तो हर साल ऐसे ही चलेगा, फिर क्या होगा कि मैं मतलब 6 महीने जहाज़ पे रहूँगा, साल घर रहूँगा, कमाऊँगा क्या, व्हाट विल आई अर्न। मैंने कहा यार एक बार फिर जो है वो फॉरेन कंपनीज में अपनी किस्मत आजमाते हैं, क्योंकि पहले तो चलो ये कहानी थी कि हम फ्रेशर थे, उनको या तो आप एक्सपीरियंस चाहिए या उनको आपका रेफरेंस चाहिए। अब तो हम एक्सपीरियंस भी हैं और हमारे पास जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी भी है, रेफरेंस खैर अभी भी नहीं है, पर मैंने कहा यार अब कम से कम शायद थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं हो जाए। तो हमने जनाब 4-5 कंपनीज में अप्लाई किया, बल्कि मैं ख्याल ज़्यादा कंपनीज में अप्लाई किया था, पर कहानी वहीं की वहीं थी, कहानी वहीं की वहीं थी। उन्होंने कहा जी ठीक है आप एक्सपीरियंस हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, रेफरेंस का है। अगेन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फाइनली इन द अक्टूबर ऑफ 2005 अल्हम्दुलिल्लाह आई जॉइन डायनाकॉम। डायनाकॉम में अब जब मैंने ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली इन द बिगिनिंग आई वाज अ लिटिल शेकी मैं इस बात पे था कि दिस वाज माय फर्स्ट टाइम एंड माय फर्स्ट अटेम्प्ट सेलिंग विद एंड स्टेइंग विद द मल्टीनेशनल पीपल। पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैंने इंडियंस के साथ सेल करना था, और पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैंने रोमानियंस और फिलिपिनोज और इन लोगों के साथ रहना था, तो मैं थोड़ा सा परेशान वैसे ही हुआ था। मैंने कहा अल्लाह जाने किस किस्म के लोग मिलेंगे। नेचुरली हर बंदे के जहन में ये बात आती है। I went on my first ship. The captain was Captain Abhay Singh. Chief officer was Samyal Sandeep Singh. Second officer was Sayyid Nazar Hussain. He was from Karachi. Third officer मैं खुद था, और दूसरा जो थर्ड ऑफिसर था he was a Filipino guy. उसका नाम मुझे भूल चुका है। I found them very good. They not only helped me in settling down in the company, क्योंकि बेसिकली जब आप नई कंपनी में स्विच ओवर कर रहे होते हैं तो बाकी काम वाम की तो कोई टेंशन नहीं होती, चीज़ें तो सारी एक ही जैसी होती हैं। देयर इज़ नथिंग बिग, नथिंग डिफरेंस, नथिंग ह्यूज। प्रॉब्लम यही होता है कि आप उस एटमॉस्फेयर में सेटल हो जाएं। दे रियली हेल्प मी सेटल डाउन इन टू द कंपनी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दोज गाइज अप टू दिस डे, और इन सब के साथ मेरी अभी तक बातचीत है। एक्सेप्ट फॉर नज़र हुसैन साहब, उनकी बेचारों की वफ़ात हो गई यार, वो सेकंड ऑफिसर जो थे उनकी वफ़ात हो गई। रेस्ट एवरीबडी, they were not just good, they were not just helpful, they were absolutely great, they were absolutely amazing. मुझे बड़ा मज़ा आया उनके साथ सेल करके। And then the journey really started. 2007 was the year when I became second officer. तो कहानी तो जनाब सेकंड ऑफिसर बनने की भी बड़ी मज़ेदार है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैं वो सुनाना शुरू करूँगा तो यार थोड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। Then came the year 2008, और अब ये था कि अल्लाह का शुक्र है पैसे वैसों को कोई ऐसा मसला नहीं था, और मैं ऑलरेडी कंपनी में इस्टेब्लिश हो चुका था, तो अब कोई जॉब की भी ऐसी परवाह नहीं हो रही थी। सन 2008 मैंने पूरा का पूरा ऑलमोस्ट घर के ऊपर गुजारा, क्योंकि मैं अपने चीफमेट का एग्ज़ाम दे रहा था। चीफमेट का एग्ज़ाम भी मैंने पाकिस्तान से किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई क्लियर्ड इट एज़ वेल। 2010 में आई बिकेम चीफ ऑफिसर। अलबत्ता 2010 में चीफ ऑफिसर बनने से पहले इन द ईयर 2009 आई वेंचर्ड इनटू द एलएनजी कैरियर्स। एलएनजी कैरियर्स अच्छे लगे, वहाँ की सैलरी भी अच्छी लगी, हर चीज़ अच्छी लगी वहाँ का, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पसंद नहीं आई। मैंने कहा जी मैंने वापस टैंकर्स में जाना है। और उसके बाद आई थिंक इट वॉज 2010, 11 एंड 12। आई थिंक इट वॉज द ईयर 2012 और 2013 समथिंग लाइक दैट व्हेन आई बिकेम ट्रेनी कैप्टन या ट्रेनी मास्टर जिसको कहा जाता है। बेसिकली तो वो चीफ ऑफिसर ही होता है, बट इट इज़ क्लोज टू द रैंक ऑफ मास्टर के भाई ठीक है अब ये बंदा जो है वो कप्तान बनने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। स्टूडियो में लगता है मुझे। हाँ सर जी स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ मैं। कैसे है सर? हाँ मैंने मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा वीडियो कॉल है, सर जी स्टूडियो में बैठे होंगे। और सर जी मैं अभी इस वक्त आपको बड़े मजे की एक बात बता दूं, मैं वीडियो बना रहा हूँ कि माई जर्नी टू द रैंक ऑफ कैप्टन, और उसमें जाहिर बात है आपका जिक्र तो होना ही होना है, ठीक है? तो ये वीडियो कॉल आपकी इस वक्त हो रही है रिकॉर्ड, और ये उस वीडियो में एक्चुअल में शामिल होगी। और सर स्पेशली मैंने ये कॉल इसलिए की है कि मैं सब अपने व्यूअर्स के सामने आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग मी सो मेनी थिंग्स जो आज तक मेरे काम आ रही है और आइंदा भी काम आती रहेंगी। आप कैपेबल थे और बड़े स्ट्रांग थे, बहुत स्ट्रांग। 2-2.5 महीने पहले मैं गया, उसने मेरा हाथ पकड़ के सर यहाँ बैठे आप। अच्छा। अब मैंने कहा क्यों खैरियत है क्या?
कहा सर ये जाहिद निसार को आपने क्या खिलाया, कौन सा चूरन खिलाया? मैंने कहा बेटा कुछ नहीं खिलाया, बड़ा अच्छा लगा था, चीजें थी चीजें आपसे सीखी हैं चीजें बड़ा यंग सा आदमी हो, दाढ़ी रख के बुजुर्ग And finally, Alhamdulillah, in the year 2015, I became master. And the captain who recommended me for the rank of master was Captain Asad Salim. बड़े nice आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं. I learned a lot from him, and I'm really thankful to him for recommending me to the rank of the captain. और अल्लाह का शुक्र, उन्होंने काफ़ी एफर्ट की, काफ़ी उन्होंने मेरा साथ दिया. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सर जी कैसे हैं? सर जी दुआएं हैं आपकी, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बड़ा अल्लाह पाक का शुक्र है. वो कैसे चल रही है सर? और माल्टा माल्टा कैसे चल रहा है आपका? सर माल्टा ठीक चल रहा है सर. उसी के लिए मैं जब स्पेशली कॉल आपको उस मकसद के लिए की है क्योंकि मैं अपने सब व्यूअर्स के सामने और सब लोगों के सामने मैं आपका लाइव शुक्रिया अदा करना चाहता था उस चीज़ का कि जो आपने मुझे सिखाई, जो आपने मुझे बताई, जो आपने अपना एक्सपीरियंस मुझ पर ट्रांसफ़र किया, और सबसे बढ़कर आपने जो मेरे लिए एफ़र्ट की सर, क्योंकि आपकी एफ़र्ट के बगैर ये होना नामुमकिन था सर. नहीं सर, आप माशाल्लाह से कंपनी में जो है पहले से इतने ज़्यादा बदनाम थे कि मुझे आपको बदनाम करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा. मैंने भेजा, अब तो सबसे ढूंढ रहे हैं कि जरिए इसको भेजो. नहीं सर, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया. एंड ऑफ कोर्स देयर आर अ फ्यू पीपल दैट आई कैन नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ एवर, एंड यू आर ऑब्वियसली वन ऑफ देम सर. आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल की बात नहीं हो रही सर, इखलाक की बात हो रही है, लोगों से डील करने की बात हो रही है, एक मल्टी नेशनल किस्म के एटमॉस्फेयर में रहने की बात हो रही है. मैंने एक नया एस्पेक्ट आपसे सीखा है सर. मैं इन चीज़ों को कभी नहीं भूल सकता सर, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता. आपको पहले से सीखा हुआ था. वो कहते हैं कि वो क्या वर्ड होता है, बैंक में अगर आप अकाउंट बहुत अरसे तक यूज ना करें डोरमेंट हो जाता है. डोरमेंट हो जाता है. अंदर वो चीज थी, बस वो आप काफी अरसे से जो है ना ड्यू थे कप्तान बनने के लिए, तो बन नहीं पा रहे थे. इसके लिए जो है ना वो आपकी क्वालिटी डोरमेंट हो गई थी, तो बस उसको एक्टिवेट करना था. वो आपने माशाल्लाह से देख देख के हो गई, खुद ही हो गई. मैंने यकीन करें आपके ऊपर कोई मेहनत की नहीं है. मैं तो दूसरे ट्रेनिंग कैप्टन के ऊपर बड़ी मेहनत करता हूँ. आपने तो मुझे बहुत नकारा और नल्ला बना दिया था. मैंने तो कोई काम ही नहीं किया आपके होते हुए. नहीं सर, अब ये तो कसरे नफसी से काम ले रहे हैं सर. आपसे जो हमने सीखा हमने आगे वही ट्रांसफ़र किया. एंड अल्हम्दुलिल्लाह थैंकफुली आई बिकेम द कैप्टन इन द ईयर 2015, और अब माशाल्लाह 2021 आ चुका है. सो स्टिल गोइंग ऑन. आप बताएंगे कौन बोल रहे हैं? मैं जाहिद निसार बात कर रहा हूँ. वो मेरे कैप्टन थे जब मैं था समुराई के ऊपर. ओके. एक्चुअली ना अभी ज्वाइन तो नहीं किया. ओके. पर अभी कायरो में है वो. उनका ना एक्चुअली टेस्ट पॉजिटिव आ गया था. ओह. वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए गए थे. हाँ. ओके. चलें, मैं एनीवे मैं उनको टेलीग्राम पे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं उनको व्हाट्सएप पे तो मैसेज में ड्रॉप करता ही हूँ, बिकॉज आई वाज जस्ट मेकिंग अ वीडियो रिगार्डिंग माय प्रमोशन टू द रैंक ऑफ कैप्टन. आई एम अ यूट्यूबर एज वेल, सो ऑब्वियसली उसमें वो भी शामिल है. सो आई वाज टेकिंग कॉल, आई वाज कॉलिंग एवरी कैप्टन दैट आई सेल्ड विद. इंसिडेंटली वो सो इंसिडेंटली ही इज़ इन कायरो. तो मैं उनको टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं उनको मैसेज तो ड्रॉप कर ही दूंगा. और अगर आपकी बात हो तो आप प्लीज़ मेरा रिगार्ड ज़रूर पास कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. और फिर इसी कप्तानी के बाद जब मुझे थोड़ा सा आहिस्ता जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और मुझे जब ये एहसास होना शुरू हुआ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अचीव्ड द थिंग दैट आई वांटेड टू, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार कुछ और भी साथ अब अपना शोगल मिला भी करें. अभी तक दौड़ के पिछले 15 साल से थक गए हैं, 16 साल से थक गए हैं. अब कुछ अपनी मर्जी की चीज़ भी होनी चाहिए. एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब इन द ईयर 2018 जनवरी में. ओह थैंक यू. गुड आफ्टरनून. हर्षी के बच्चे किससे कॉल मिला के बैठा हुआ था? सर एक गाड़ी वाले का फोन आ गया था. मैंने कहा मैं भी खाली बैठा था, मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ उससे. टाइम पास करने लगा हुआ है. हाँ सर. राकेश भैया को कॉल किया मैंने कहा राकेश भैया, मैंने कहा आपसे बात करनी थी यार. बोलते हैं सर हम अभी कोलकाता जा रहे हैं, हम कल पहुंचेंगे. ट्रेन में बैठा हुआ है. अच्छा ट्रेन में था. ठीक बढ़िया था, बढ़िया. तो भाई बताइए आपका फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? So you give him full freedom. You do your job. If you are stuck somewhere, then I'm there always for you. But when you give the full freedom, you are not
interviewing somebody, you're not there always standing on second officer set, what are you doing, where are you working? You come, you check his work obviously, and you make sure कि यार इस आदमी का काम इसने ठीक से करा है. But the best part is you do not trouble anybody. That is good to hear. And always, if somewhere I have done this job with you, if somewhere I was wrong, always you have always corrected me. और क्या बोलते हैं, not only in professional way, but in a personal way also you gave me a very good this thing for my career path. कि आपको personally भी कैसे कैसे आपको how to interact with people and how to keep people happy. Now I have a little better understanding कि पहले क्या था मैं और इस 4 महीने की 10 दिन की सेलिंग के बाद चलो, good to hear that. perspective in my Good to hear that. Good to hear that. अंग्रेजी बहुत ज़्यादा नहीं बोल दी आज तूने. इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं हो गई. मुझे 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं यूट्यूब पे इस साल जनवरी में. सर जी चुक लो फोन. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है. कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. The person you are Okay. calling is not answering. कैप्टन सुबह सिंह राणा ने तो फोन उठाया नहीं. कैप्टन अमित तोमर को ट्राई करके देखते हैं. हेलो हेलो सर जी, जाहिद बात कर रहा हूँ. कैसे हैं? कैप्टन अमित तोमर. हाँ जी. नहीं सर, चेंज हो गया नंबर चेंज हो गया. अच्छा जी, बहुत शुक्रिया. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है. कृपया कुछ समय पश्चात. And the best thing with all of these people were that despite the fact that they were Pakistanis and Indians, they really understood the cultural difference. They really understood the religious difference. तमाम के तमाम Indian captains जिनके साथ मैंने सेल किया, apart from a couple, of course, you have to have your fair share of all the different people in the world. Rest everybody, they were very accommodating. उन्होंने मुझे कभी भी मेरी किसी भी religious duty से, किसी भी religious activity से कभी नहीं रोका. And all of them took care कि हाँ जी ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, यार अकेला मुसलमान है जहाज़ के ऊपर, अकेला पाकिस्तानी है जहाज़ के ऊपर, हमें इसके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना. And I am very happy to report that I am keeping the legacy of all of these great people. Captain Asad Salim, Captain Zahid Hasan Hamdani, Captain Subeh Singh Rana, Captain Amit Tomar, Captain Vinay Singh. There are so many. मैं सबके नाम नहीं ले सकता. सबके नाम लेना इस एक वीडियो में मुमकिन है ही नहीं. उन कप्तानों के साथ, उन चीफ ऑफिसर्स के साथ, सेकंड ऑफिसर्स के साथ जिनके साथ मैं 16 साल रहा हूँ, I cannot name all of them in this one video. I am alhamdulillah very happy to tell all of you guys that after becoming captain, I am carrying on with their legacy. And I am very happy to say and very happy to tell you that I try to transfer my knowledge to all of my subordinates as much as possible and as practical as possible. So yeah, this is what the life of Merchant Navy is. When we are on ship, we are strictly professional. I'm really happy that I got so many nice people and I was able to come to this point where I am right now. Because thinking positive is what is going to take you from this point to this point. अगर आप एक एक नेगेटिव चीज़ पे फंसते रहेंगे ना, तो आपका जो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है, उसमें आप कई मरतबा फंसेंगे, कई मरतबा रुकेंगे. These things will slow you down. अगर कोई नेगेटिव आपके बारे में एक्सप्रेस कर भी रहा है, तो मेरी एडवाइस आपको जनाब यही है, ना सोचें उसके बारे में, ना समझें उसके बारे में, उसको अपने हाल पे छोड़ें, आप आगे निकलें. यही बात मैं अपने घर वालों को भी कहता हूँ. तो जनाब ये थी आज की वीडियो. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. दिस इज़ ऑरेंज शॉर्ट्स. आप लोग देख रहे हैं जाहिद निसार. अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़.